नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्टी पे। जैसा कि बच्चों आज आपका साइंस का पेपर था और आपका जो पेपर है वो बेहतरीन गया होगा। जैसा कि बच्चों मेरे सामने लगे हैं आपके ज्योग्राफी, जो आपकी समकालीन भारत बुक है ज्योग्राफी की, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। बस आप क्या करना, एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले या पेपर से जाने से पहले इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो हम चलते हैं आप पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह आपका पहला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, यानी आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे आपको क्या करना है, तीन राज्यों के नाम बताने हैं। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? और क्या बोल रहा है आपको कि इस पर जो भी आपकी काली मिट्टी है उस पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, वो आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यानी आपको लिखना है इसमें क्या, मृदा अपरदन के लिए आप क्या क्या रोकथाम कर सकते हो, यानी कैसे आप मृदा का अपरदन होने से बचा सकते हो। इसी के क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? जो भी आपका प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजिकल और जो भी आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसके कारण जो भी आपकी सोर्सेस हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनका जो यूज़ है वो अधिक क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये आपको बताना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताना है। यानी आपको जो भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है भारत में, वो आपको क्या करना है, इसमें बताना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी आपको बताना है कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्या है और वो ह्यूमन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है? यानी जो भी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो जो आपका वनस्पति है, यानी जो भी आपके वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए क्यों हार्मफुल है, ये आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। यानी इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके समुदाय है उन्होंने कैसे वन तथा वन्य जीवों का जो भी संरक्षण है उसमें अपना योगदान दिया है, उसको आपको क्या करना है, इसमें विस्तार से उसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, आरक्षित वन, जो भी आपके आरक्षित वन होते हैं, रक्षित वन हो गए और अवर्गीकृत वन है, इनमें क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है, यानी अंतर करना है। आपका आरक्षित वन हो गया, रक्षित वन हो गया और अवर्गीकृत, यानी रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो गया। क्वेश्चन है आपका, जो भी आपके राष्ट्रीय मार्ग है यानी नेशनल हाईवे हैं, उसके बाद से जो आपके राजमार्ग है यानी जो आपके स्टेट हाईवे हैं, और जो आपके जिला मार्ग है यानी जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हाईवे हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या करना है, आपको बताना है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का नवीकरण योग्य संसाधन है? यानी जो आपका जल है वो किस प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये आपको क्या करना है, इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल दुर्लभता क्या है? यानी जो आपकी दुर्लभता है जल की वो क्या है और इसके क्या कारण है? यानी जो आपके वाटर सैक्रिसिटी है वो क्या है, यानी वाटर सिक्योरिटी क्या है और इसका मेन कॉजेज है, यानी जो भी इसके मेन रीजन है वो क्या है, वो इस क्वेश्चन में है। फिर से आपका अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। यानी इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, उनके क्या करना है, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या करने हैं, इसमें लिखने हैं। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में, यानी जो राजस्थान में आपके अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र हैं उसमें जो जल का संग्रह है, यानी जो आपका वर्षा के जल का संग्रह कैसे किया जाता है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। यानी जो भी आपके
राजस्थान है उसमें सेमी एरिड, उसके जो सेमी एरिड रीजन है उसमें जो भी आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है वो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में करना है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है परंपरागत वर्षा जल संरक्षण, यानी जो आपका परंपरागत वर्षा जल संरक्षण है इसकी पद्धतियों को, यानी इसकी जो आपकी मेथड है उसको आधुनिक काल में अपनाकर, यानी जो आपका परंपरागत यानी जो पहले से चले आ रहे हैं वर्षा जल संरक्षण उन पद्धतियों को अपनाकर जो आप आधुनिक काल में यानी जो मॉडर्न टाइम या करंट टाइप में उसका आप क्या कर सकते हो, भंडार कैसे कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जल संरक्षण कैसे कर सकते हो और उसका भंडार कैसे कर सकते हो, ये क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए, यानी आपके जो भी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, यानी जो भी आप कृषि उत्पाद कर रहे हो उसमें वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय करे थे, ये क्या करने हैं आपको बताने हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, यानी आपको क्या करना है ज्योग्राफिकल कंडीशन बतानी है किसके लिए, जो अभी आपकी राइस की कल्टीवेशन होता है, यानी जो आपकी चावल की क्या होती है खेती होती है, उसके लिए आपको उचित यानी उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति बतानी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका लौह और अलौह, यानी आपका फेरस और नॉन फेरस क्या है मिनरल्स क्या होते हैं वो क्या करना है आपको बताना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका परंपरागत तथा गैर परंपरागत, यानी जो आपके कन्वेंशियल है और जो नॉन कन्वेंशियल है उनमें क्या करना है आपको डिफरेंस करना है। उसके बाद से आपको खनिज क्या है यानी आपके मिनरल्स क्या होते हैं वो आपका अगला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है, यानी जो आपके आग्नेय शैल है और तथा जो आपका कायांतरित चट्टानें हैं उसमें जो भी आपके मिनरल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड करे जाते हैं वो क्या है ये आपका अगला क्वेश्चन है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी हमें मिनरल्स को क्यों स्टोर करना चाहिए यानी क्यों कंजर्व करना चाहिए, ये आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, यानी भारत में कहाँ कहाँ आपका कोयला मिलता है उसका क्या करना है आपको वो बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, यानी जो भी आपकी सोलर एनर्जी होती है जो भी आपका सोलर एनर्जी होती है उसका भारत में फ्यूचर क्यों है ये आपको बताना है। उसके बाद से आपको बताता है कि उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है विनिर्माण क्या है, यानी आपकी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग क्या है, यानी जो भी आपके बेसिक इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या है और उनका एक एग्जाम्पल देना है आपको। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है जो भी आपका उद्योग है यानी जो भी आपके इंडस्ट्रीज है वो आप हमारे इन्वायरमेंट को यानी हमारे पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं ये क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए, यानी जो भी आपके उद्योग हैं इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने पर्यावरण निम्नीकरण यानी जो भी आपका पॉल्यूशन हो रहा है उसको पर्यावरण में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए जो भी उन्होंने मेथड या जो भी उपाय तरीके किए होंगे वो क्या करना है आपको इसमें बताने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, यानी आपका जो भी रोड ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट को आपके क्या करने हैं 3 गुण बताने, यानी 3 क्या बताने हैं उसके एडवांटेजेस बताने हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका रेल परिवहन कहाँ पर अधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों, यानी जो आपका रेल ट्रांसपोर्ट होता है यानी ट्रेन जो आपका रेल ट्रेन जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ पर अधिक जो कौन सी जगह पर उसका जो क्या है कन्वीनियंट है और क्यों है ये आपको क्या करना है बताना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका सीमांत सड़कें यानी जो आपकी बॉर्डर्स रोड होती है वो क्या होती हैं और उनके इंपोर्टेंस क्या करनी है आपको बतानी है, यानी जो आपके बॉर्डर रोड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्यापार से आप क्या समझते हो, यानी ट्रेड
ट्रेड से आप क्या समझते हो, स्थानीय, यानी जो आपका लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना है। यानी जो आपका स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या है आपके व्यापार है उसमें आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्या करना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि आपका जो भी ट्रांसपोर्ट है और जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी देश की लाइफलाइन क्यों कही जाती है, और लाइफलाइन क्यों कही जाती है, या क्या है आपका अगला क्वेश्चन है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत, यानी जो आपके नॉन कन्वेंशियल है एनर्जी है उसके आपको क्या बताने हैं, दो साधन बताने हैं, यानी दो क्या बताने हैं, उसके सोर्सेज बताने हैं कि जो आपका नॉन कन्वेंशियल एनर्जी है वो कहाँ से आपको मिलती है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उद्यान, जो भी आपके नेशनल पार्क होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, उनका क्या महत्व है, ये क्या करना है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में घटते जल स्तर के प्रमुख कारण बताइए, यानी जो भी आपका वाटर लेवल हो रहा है, वाटर लेवल है वो कम हो रहा है इंडिया में, उसको वह जो आपका वाटर लेवल है वो क्यों कम हो रहा है वो क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको बताना है। स्टेट द मेन रीजन फॉर द डिक्रीजिंग ग्राउंड लेवल वाटर। अगला क्वेश्चन है आपका संसाधन संरक्षण क्या है, अपने क्षेत्र में मौजूद संसाधनों के संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, यानी आपका जो भी रिसोर्स कंजर्वेशन है वो क्या होती है, और आप जो भी आपके संसाधन है यानी जो भी आपके रिसोर्सेज है उनका जो भी आप क्या कर सकते हो, कैसे आप उनका क्या करोगे, संरक्षण करोगे, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है, इस पर अपना विचार दीजिए। यानी आपकी जो भी टेक्नोलॉजिकल है और जो आपका और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसके कारण जो भी आपके जो सोर्सेस है उनका क्या हो रखा है, ज़्यादा यूज़ हो रखा है, वो आपको क्या बताना है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, भारत कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी आपको जो भी इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें जो भी आपको क्या आते हैं, मेन जो आपके क्या आते हैं, मेन प्रॉब्लम फेस करने होते हैं हमारे फार्मर्स को, वो क्या करना है इसमें आपको बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में वर्तमान प्रतिभूमि से आप क्या समझते हो, यानी जो भी आपका फैलो लैंड होता है एग्रीकल्चर में उससे आप क्या समझते हो, यह आपका अगला क्वेश्चन है। और जो आपकी PWD होती है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसमें क्या करना है आपको अंतर बताना है, किसमें, रोड डेवलपमेंट में, जो भी आपके रोड डेवलपमेंट होते हैं उसमें आपके जो CPWD है और जो आपकी PWD है उसमें क्या करना है आपको डिफरेंस बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या होती है, भारतीय कृषि पर वैश्विक के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, यानी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी जो भी आपका भारतीय कृषि पर है उसमें जो भी आपका वैश्वीकरण है उसका जो भी इफेक्ट पड़ा वो क्या करना है आपको बताना है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट के दो क्वेश्चन है आपके, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के वर्तमान परिक्षेप में महत्व को समझाइए, यानी जो भी आपका परंपरागत कन्वेंशियल है और जो आपका नॉन कन्वेंशियल है वो प्रेजेंट में इतना महत्व क्यों है उनका, वो क्या करना है इसमें आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, बाजार में उपभोक्ता शोषण किस प्रकार होता है, यानी जो भी आपका मार्केट होती है उसमें जो भी आपका कंज्यूमर है उसका शोषण कैसे होता है, ये क्या करना है इसमें बताना है। तो बच्चों ये हैं आपके जो भी आपका ज्योग्राफी है, सामाजिक विज्ञान SST में जो भी आपका ज्योग्राफी सेक्शन है उसके ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, और मैथ्स विक्टी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि अभी हम आगे को भी हर जो भी आपके चैप्टर हैं
वो उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बुक्स वाइज प्रोवाइड करा देंगे। और आपके जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आप कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या उनका आंसर होता है वो आपको बता दिया जाएगा। साथ में आपको मैपिंग, आपके जो भी मैपिंग है, मैप कैसे किया जाता है आपको, तो मैपिंग कैसे की जाती है वो भी आपको बता दिया जाएगा। जब भी हमारी लाइव क्लासेस हो रही है वो आपको शेड्यूल कर दी जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी लाइव क्लासेस कब से शुरू है करके। और साथ में जो आपका जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो आपकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है वो मैं क्या कर दूंगा, इसी जो मेरी यही वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या कर दूंगा, इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपके कर लेना, वहाँ से इसको डाउनलोड कर देना। और साथ में मैं क्या कर दूंगा, आपका जो भी हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें क्या कर दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप का क्या कर दूंगा, मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा आपको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बनिए रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स विक्टी के साथ। मिलते हैं बच्चों हम अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।